नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेंगे आज चतुर्भुज की आपकी ये तीसरी वीडियो है और इसमें आप लोग बिल्कुल थ्योरम के साथ साथ आप क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आपको थ्योरम समझाई जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन भी आपके वो होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए सारी वीडियो तैयार की जा रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो मैंने इतना तो पिछली वीडियो में समझाया था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग देख लो। समांतर चतुर्भुज की जो पहचान होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि इसमें जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपकी समांतर होती हैं और क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। तो क्या बोला जाता है, इसका जो नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज। क्लियर है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ क्या होती हैं, समांतर होती हैं। पहली कंडीशन। इसके जो कोण होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके जो एंगल होते हैं, यानी कि मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले की बात करूं, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस वाले की बात करूं और इस वाले की बात करूं तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विकर्ण एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और देख लीजिए, इसका नाम मैं दे दिया ए, बी और सी और डी। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि ये दो कोण हैं आपके, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, आपका 100 होगा। ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आपके संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण। तो संगत कोणों का योग क्या होता है, आपका 180। या इसको और इसको जोड़ लो तब भी 180 होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी 180, इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी कितना बनेगा, आपका 180 बनेगा। कुल मिला के बात ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संगत कोणों का योग कितना होता है, आपका 180 होता है। कितना होता है, संगत कोणों का योग कितना होता है, आपका 180। क्लियर है। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो कितनी होगी, आपकी 100। या तो आप इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं, कौन से कोण है आपके, संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत। क्लियर है। संगत कोणों का योग कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी, 180 होता है। कितना होता है, 100। क्लियर है। अब आगे देखिएगा आप लोग, यानी कि इनकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और दूसरी बात यह है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। संगत कोणों का योग कितना होता है, आपका 180 होता है। क्लियर है कि नहीं है। अगला देखिएगा आप लोग, ये लिखा हुआ है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या हो, बराबर एवं समानांतर हो, तब क्या कहलाता है, आपका समानांतर चतुर्भुज, यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है। अगला देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विपरीत भुजाएं बराबर, क्या लिख रहा है, समांतर और बराबर होती हैं। विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। किन्हीं दो संगत कोणों का योग कितना होता है, आपका 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और आपका बना देते हैं। देखिएगा, मैंने आपके सामने यहाँ, वैसे तो आपके सामने बना हुआ है, फिर भी मैं आपको बना देता हूं। देखिएगा आप लोग, यानी कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी कोणों के कोण समद्विभाजक इस बिंदु पर
देखो इसका एंगल वाइज सेक्टर में कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने इसका एंगल वाइज सेक्टर, अब मैंने इसका एंगल वाइज सेक्टर किया। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका मैं एंगल वाइज सेक्टर करूंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी जब इसका एंगल वाइज सेक्टर कर रहा हूं, अब देखिए इस प्रकार जो बनी हुई आकृति है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार जो बनी हुई आकृति है, इस प्रकार जो बनी हुई आकृति है मेरे प्यारे विद्यार्थी बीच में, और ये बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? आपकी आयत कहलाती है। क्या कहलाती है? ये क्या कह रहा है? चारों कोणों के समद्विभाजक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बीच में बनी हुई आकृति, ये बीच में बनी हुई आकृति मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाएगी? आपकी रेक्टेंगल कहलाती है। क्या कहलाती है? रेक्टेंगल। क्लियर है? अब मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए एस बी पी सी क्यू डी आर एंगल वाइज सेक्टर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए एस बी पी और सी क्यू डी आर कौन समद्विभाजक हैं, इसलिए पी क्यू आर एस क्या होगा? आपका एक आयत होगा। क्लियर है? देखिएगा प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो कितने बराबर बराबर भागों में बांटता है? इसको बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। कितने बांटता है? बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। कितने बांट रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। कितने बांटता है? बराबर बराबर दो भागों में। कोई सा भी आप एक विकर्ण लीजिए, कितने भागों में बांटेगा? आपका दो बराबर बराबर। क्लियर है? ये देख लीजिए, यानी कि मैं विकर्ण AC की बात करूं तब भी इसके दो पार्ट होंगे, अगर मैं BD की बात करूं तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट। क्लियर है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरी बात होती है इसकी, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं इसके एरिया की बात करूं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एरिया हम लोग दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इस ABCD, ये क्या है? आपका समानांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा इसके समानांतर है। ठीक है, यानी कि ये वाली इसके और ये वाली इसके, यानी AB समानांतर क्या होगा? आपका CD होगा, और AD समानांतर किसके होगा? आपका BC के होगा। तभी क्या कहलाएगा? आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझिएगा कि अगर मैं इसका क्या निकालूं? एरिया निकालूं। क्या निकालूं? आपका, तो आप लोग देखिएगा, इसकी मैंने यहां से क्या डाल दी? क्लियर है? अब ये क्या बनेगा आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ये क्या होगी इसकी? इसकी क्या हो गई? क्लियर है? एक मैंने इसमें क्या डाल दिया? डायगोनल। क्लियर है? बोलो यस सुनो। एक मैंने क्या डाल दिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एक, एक आपका लंब इधर, इसकी जो हाइट होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो यहां से। क्लियर है? आप देखिएगा दो हाइट डाली है, तो यानी कि एक तो आपका कौन सा बनेगा? त्रिभुज ADB, एक बनेगा आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बनेगा आपका BCD। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों समांतर चतुर्भुज ABCD का एरिया, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या मैं नहीं कह सकता कि AVD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AVD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AVD का क्षेत्रफल प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा? आपका BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्र। क्लियर है? अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब इसका आप लोग एरिया निकालेंगे, एरिया जब इसका ज्ञात कर रहे होंगे आप लोग, तो देखिएगा आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे।
तो मेरे प्रिय विद्यार्थी मैं कह सकता हूं कि 1/2। क्लियर है। अब देखिएगा, मैं इसका एरिया निकाल करके मैं इसका डबल कर दूं तब इस पूरे का नहीं निकलेगा क्या? मैंने क्या समझाया अभी आपको कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। हमें इस वाले का एरिया मालूम है, तो इसका मैं डबल कर दूं तो क्या इस पूरे वाले का नहीं होगा? तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? 1/2। बेस क्या है आपका? ए बी है, और हाइट क्या है आपकी? हाइट क्या है आपकी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ये हुआ त्रिभुज का। अगर मैं इसका डबल कर दूं, क्योंकि दोनों ही आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों कैसे आपस में बराबर हैं? मेरे प्रिय विद्यार्थी, दोनों कैसे आपस में बराबर हैं? कैसे हैं? बराबर। अब देखिएगा, 2 से 2 कट गया। क्लियर है। अब जब 2 से 2 कटेगा तो क्या बन रहा है आपका? एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बेस इंटू क्या बनेगा आपका? हाइट। क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो इसका ये हो गया। अगर मैं इसको क्या मान लूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थीटा मान लूं। और ये वाली भुजा मैंने क्या मान ली? ए। और इधर मैं क्या मान ली? ये क्या बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1/2 इंटू ए वी साइन थीटा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज है कितने? इसमें 2 हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली एक तो एक हो गया आपका, ये वाला सूत्र हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा आपका? ए बी साइन थीटा। ए बी आपका क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देखिएगा आगे, यहां तक मैंने समझा दिया आपके लिए। प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी के क्षेत्रफल के क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्लियर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है। अगला देखिएगा, वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज हमेशा क्या बनेगा? वो आयत बनेगा। क्लियर है। अब देखिएगा, वृत्त के बाहर बना हुआ समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा? आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि इसकी जो प्रत्येक जो साइड होगी वो क्या होगी? आपकी बराबर होगी। क्या होगी? इसकी साइड क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है। समचतुर्भुज का मतलब है प्रत्येक साइड, अगर प्रत्येक साइड बराबर नहीं होगी तो इस सर्किल को कवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? आगे देखिएगा बेटा, ये क्षेत्रफल मैंने आपको समझा दिया अभी। अगर यहाँ पे थीटा है तो क्या बनेगा? ए डी इंटू ए बी। इधर में क्या आएगा आपका? साइन थीटा। लिख लो आप लोग। एरिया की अगर बात करी जाएगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बनेगा आपका? एक तो बनेगा आपका ए बी इंटू एच, और दूसरा बनेगा एरिया का क्या बनेगा? ए डी इंटू ए वी इंटू साइन थीटा। क्या बनेगा आपका? साइन थीटा। ए वी आपका क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एरिया। यानी कि एरिया के दो फॉर्मूला बनेंगे। क्लियर है। तो ये आपके सामने है, इसको नोट कर सकते हैं, तो भी आप लोग नोट करें। क्लियर है। अगला देखिएगा, ये दिया है आपके लिए, यही समझाए थे हैं तो। देख लो। देखिएगा, ए बी सी और आपका क्या है? डी। क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग देखिएगा कि इसके जो विकर्ण दे रखे हैं आपके ए सी है और आपका कौन सा है? बी डी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों में लिखूंगा यहाँ पर ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर 2 इंटू आपके लिए क्या दिया है? ए बी का वर्ग प्लस आपका क्या दे दिया मैंने? बी सी।
यानी कि संगत भुजाओं के वर्गों का योग। क्लियर है। अब देखिए ये वाली कंडीशन है, यानी कि दोनों विकर्णों का वर्ग कर दिया जाए और उनको ऐड कर दिया जाए तो बराबर किसके होगा। या तो मैं कह सकता हूं कि आधार आप ए बी को ले रहे हैं, वाली साइड को भी लेंगे तब भी दोनों साइड आपस में कैसी हैं, बराबर है। इस वाली को नहीं ले रहे हैं आप, इसको ले लो तब इसके सामने वाली, यानी कि दो संगत भुजाएं लेनी है। एक वाली अगर डीसी ले ली तो एक कौन सी लेनी है, इधर वाली लेनी या इधर वाली ले लो। अगर ए भी ले ली तो इधर वाली ले लो या इधर वाली ले लो, बात एक ही। ठीक है, और ये आपके लिए यहाँ पे समझाया गया है, देख लो बेटा। ये आपके लिए समझाया, ठीक है। इसमें ये समझाया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा दोनों विकर्ण क्या है आपका ए सी और इधर में क्या है आपका बी डी, इन दोनों का वर्ग कर दिया बराबर किसके होगा, यानी कि दो संगत भुजाएं ए बी का वर्ग या इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों आपस में कैसी होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसको लेके क्या कर रहा हूं, आपको ए बी का वर्ग और ए डी का वर्ग करके मेरे प्यारे विद्यार्थी दोनों को ऐड करके इसका क्या करना है, 2 गुना, बस यही आपके सामने लिखा हुआ है। अगला देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया, समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों के मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोण समद्विभाजक कर दिए जाए तो जिस बिंदु पर वे प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर समकोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। ये मैंने कल समझाया था, फिर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा कोई सा भी ले लो आप समांतर, कोई सा भी, देखिएगा समांतर चतुर्भुज के मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या कर दिया जाए, एंगल वाइज सेक्टर कर दिए जाए, कोण समद्विभाजक इसका आधा और इस वाले का आधा, जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा आपका, समकोण बनेगा, क्या बनेगा, समकोण। यानी कि देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो गया, ये पूरा वाला ये अल्फा है और ये अल्फा है, अगर ये बीटा है तो इधर में बीटा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का योग कितना होता है आपका 180। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल में कितना आएगा आपका 180 आएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा आपके 180 है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90। यानी कि अल्फा बीटा 90 है, पूरा त्रिभुज कितना होता है आपका 180, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 90 है। क्लियर है कि नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है, उदाहरण के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप लोग समझिएगा, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे। देख लीजिए कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा है, अगर मैं इसको क्या मान लूं, इस वाली वैल्यू को मैं 70 मानूंगा तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 35, इधर में कितना बनेगा 35, 70 माना है तो ये वाली वैल्यू 110 है तो ये कितना बनेगा 55, इधर में कितना आएगा 55, 35 और 55 को जोड़ेंगे 90, तो बाकी का कितना बनेगा 90। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने ये भी समझा दिया आपके लिए, समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं पर कोई भी बिंदु लिया जाए और उस बिंदु के माध्यम से आप क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज बना रहे हैं, तो आपके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। एक तो मैंने ये बना दिया। अब देखिएगा इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, और एक पॉइंट आप चाहो तो इधर ले लो या इधर ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस पॉइंट से मैंने बना दिया ये वाला, इस पॉइंट से मैंने क्या बनाया, व्हाइट कलर वाला, एक पॉइंट से मैंने बना दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी रेड वाला। अब देखिएगा यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रेड वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल और आपके व्हाइट वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा
वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस बात को आप लोग समझिएगा, जो रेड कलर से मैंने बना रखा है उसका एरिया और इस व्हाइट कलर वाले का एरिया दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। चाहो तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते थे नामांकन करके, कि मैंने मान लिया कि ये वाला ट्रायंगल कौन सा है आपका, ए बी सी और ये डी है, और मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको मैंने पॉइंट दे दिया ई और इसको क्या दे दिया मैंने, तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, आपके बी सी एफ के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इनका जो क्षेत्रफल जो होगा वो मेरे प्रिय विद्यार्थियों संपूर्ण समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, आधा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी ई का एरिया बराबर त्रिभुज बी सी एफ का एरिया बराबर किसके होगा, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या होगा, ये आधा होगा। क्लियर है, ये वाली बात मैंने लिख दी है, इधर मैंने समझा दिया, और वही बात है आपसे यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है। अब अगली थ्योरम आपके सामने क्या दी गई है, कोई आपका समानांतर चतुर्भुज है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चाहो तो आप यहीं पे समझ लो, चाहो तो आप यहीं पे समझ जाओ। देखो आप लोग, कहने का मतलब है एपीडी यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया और आप लोग इस वाले ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, एक आपका कौन सा है, 4 नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि यानी कि एरिया A1 प्लस एरिया A3 बराबर किसके होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एरिया A2 प्लस एरिया A4 के क्षेत्रफल के क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि इस वाले यानी कि कोई भी समानांतर चतुर्भुज के अंदर कोई एक बिंदु P है, कौन सा है, बिंदु P है, और उस P को सभी शीर्षों से क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद में उसमें क्या बनते हैं, आपके त्रिभुज बनते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमने सामने के त्रिभुजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो मैं कह सकता हूं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा आपका, इन दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो, और इन दोनों को जोड़ दें, दोनों आपस में एरिया कैसा होगा, बराबर होगा। दूसरी परिभाषा में अगर मैं बोलूं कि 1 और 4 को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, 1 और 4 को जोड़ दूं, एपीबी एपीबी और आपका कौन सा है, पीसीडी, पीसीडी किधर है, हाँ, इन दोनों को जोड़ दें तो आपका क्या कह रहा है, हाफ एरिया होगा, किसका होगा, ये दोनों भुजाओं के अंतर का क्या होता है। एक कंडीशन ये है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी या तो ऐसे बोल लो या ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, A1, या ऐसे बोल सकते हैं आपको एरिया A2 प्लस एरिया A4। अगर मैं आधा करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, AB और CD भुजा के अंतर का अगर आधा करूं तब भी इसके बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने दिया है, क्या दिया है आपके, OBC कितना दिया है, OB कितना दिया है आपके लिए, 48 दिया है। OBC की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 48 दी है। OBC का मान कितना दिया है, 48 दिया है, लेकिन हमारे डायग्राम में कितना दे दिया है, 50। कोई बात नहीं, हमारे टाइपिस्ट गलती हो गई होगी तो हम उसको सुधार लेते हैं। ये कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, OBC कितना दिया है, 48 दिया है। OBC कितना दिया है बेटा, 48 दिया है। कितना दिया है, देखो आप 48 लिखिएगा, ये कितना है वैल्यू, 48 है। और ये वाला वैल्यू कितना दिया है, 50। अब आपसे पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो मैं बोलूंगा 30 प्लस 48 प्लस x प्लस कितना है आपका, 50 है, बराबर में कितना है आपका, 180 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों x प्लस आपका कितना बन रहा है, 128 बन रहा है, बराबर में कितना आ रहा है आपका, 180। और 128 इधर जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 180 में से 128 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 52 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है। अगला देखिएगा, समांतर चतुर्भुज PQRS में P कोण Q कोण का कैसा है, 4 गुना है। P कोण Q कोण का कैसा है, 4 गुना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों P कोण
क्यू कोण का कैसा है, 4 गुना है। तो पी कोण है वो क्यू कोण का कैसा है, 4 गुना। देखिएगा पी क्यू आर और आपका कौन सा है, एस है। पी कोण क्यू कोण का कैसा है, 4 गुना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी, 4। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे आपके संगत कोण है, कैसे आपके संगत कोण। और संगत कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। 5 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 180 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने गुने पर बैठा है, 36 गुने पर। वो आपसे क्या बोल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोण आर की माप क्या होगी, समांतर समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं आपके, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये 4 है तो इधर भी कितना बनेगा, 4। तो आपको एक्चुअल में कितने का मान चाहिए, 4 का मान चाहिए। तो 4 की वैल्यू यानी कि सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 36 गुने पर बैठेगा। तो इधर में 36 से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 144 यानी कि 144 डिग्री आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 144 डिग्री। क्लियर है। अगला देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं। देखिएगा कैसा आपसे बोला जा रहा है। तो देखिएगा अगर ए वाला, देखिएगा समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो अगर ए वाला एंगल 30 है तो इधर में कितना बनेगा आपका 30। यहां तक वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 80, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 100। तो त्रिभुज के दो कोण आपके पास हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीवीसी। एंगल डीवीसी का मान क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 180 में से आप लोग कितना माइनस करिएगा, 130 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 50 डिग्री। इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ ए बी का क्षेत्रफल 8 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बात को आप लोग फिर समझ लो। देखिएगा मैंने आपको एक बार फिर समझा रहा हूं कि प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, फटाफट देखते जाओ। फटाफट देखते जाइएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा तब इधर ये वाला जो एरिया है मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसको मैंने मान लिया, इस वाले एरिया को मैंने क्या मान लिया मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसको मान लिया एक्स। तो निश्चित तौर पे इस सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल समान होगा यानी कि एक्स। और इस वाले की अगर बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो ये भी क्या होगा आपका एक्स। तो यानी कि प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दोनों एक दूसरे को जब काटते हैं तो एरिया भी प्रत्येक का कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब एक का आपको मालूम है तो आप क्षेत्रफल जब निकाल रहे होंगे तो एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया आपका क्या बनेगा, 4x बनेगा। यानी कि प्रत्येक पार्ट का मान कैसा है आपका, x है। तो 4 पार्ट है तो 4 इंटू एक्स करेंगे तो आपका एरिया कितना बनेगा, 4x बनेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन ए है, देख लो आप लोग। ए वाली वैल्यू कितनी दी है, ओ ए बी, ए वाली वैल्यू 8 है तो इधर भी 8 होगा, इधर भी 8 है तो इधर भी 8 है। क्षेत्रफल कितना होगा, 8 इंटू 4 करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा आपका, 32 बनेगा। कितना बनेगा, 32। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए हो। क्लियर है। अगला देखिएगा देखो, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 14 है, बीसी बराबर कितना है, 18 है। तो देख लीजिए आपको क्या ना, ये दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फटाफट आप क्या बनाइएगा, समांतर चतुर्भुज देख लीजिए।
ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका नामांकन करिएगा आप लोग फटाफट। नामांकन करते हैं। देखिएगा ए बी, इधर में क्या है बेटा सी, और इधर में क्या है आपका डी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एसी की जो लंबाई है, एसी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, एसी का मान कितना आ रहा है आपका 16, और आपका ए बी की वैल्यू कितनी दी है आपके लिए 14 है, और आपका क्या दिया रहा है बी सी की वैल्यू कितनी दी जा रही है 18 है। अब आगे देखिएगा क्या आपसे पूछ रहा है, बी डी का मान पूछा है। बी डी का मान यानी कि इस वाले विकर्ण की वैल्यू आपसे जा रही है। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि विकर्णों के वर्गों का योग करिएगा। तो यानी कि मैंने क्या समझाया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसी का वर्ग प्लस आपका क्या है बीडी का वर्ग, क्लियर है, बराबर 2 इंटू एवी का वर्ग प्लस आपका बीसी का वर्ग, यानी कि संगत भुजाओं के वर्गों का योग करके क्या करना है आपको, 2 गुना। वो बराबर किसके होगा, विकर्णों के वर्गों का योग करके अगर जोड़ दें तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारी क्या है, थ्योरम है। ये हमारी क्या है बेटा, थ्योरम है। थ्योरम हम सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमको थ्योरम मालूम है तो अच्छे अच्छे सवालों को आप लोग कर सकते हैं। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एसी की वैल्यू कितनी दी जा रही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 16। कितनी दी जा रही है, 16। 16 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना बनता है आपका 200, कितना बनता है 200। क्लियर है? पीडी का मान मैंने क्या मान लिया, एक्स, तो एक्स का वर्ग बराबर 2 इंटू, इधर में कितना है ए बी की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 196। 196, 14 का वर्ग करेंगे तो बेटा कितना बन रहा है 196। आगे बढ़िएगा, प्लस बीसी का मान कितना दिया है 18, तो कितना बनेगा आपका 300। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर है? अब देखिए कितना बनेगा आपका 4 इधर दे 200 300 500 520 का डबल करेंगे तो 1040। तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कितना बनेगा आपका 1040 में से आप 256 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बनेगा आपका 784। कितना बनेगा 7 से। क्लियर है? जब वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। वर्गमूल लेंगे तो कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना बनेगा आपका 28, और 28 ही उस क्वेश्चन का क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। 28 ही इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लियर है? तो आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर कितना दिया है, 14 दिया गया है। तो एसी बराबर कितना दिया जा रहा है बेटा 14। तो फटाफट एक डायग्राम बनाइएगा, तो विकर्ण डाल दो, डाल सकते हैं आप लोग। क्लियर है? अगला देखिएगा, अब इसका नामांकन करिएगा आप लोग, ए बी सी और आपका क्या है डी। अब इसमें एडी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे विद्यार्थी, एडी का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, एडी का मान आपको ज्ञात करना है। ए बी बराबर कितना दिया है 9, ठीक है। अब एसी की वैल्यू कितनी दी जा रही है 14। एसी का मान कितना दिया जा रहा है बेटा 14। एसी की वैल्यू जो दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है 14। क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग बीडी का मान कितना दिया जा रहा है, बीडी का मान कितना दिया जा रहा है 8। अब आपसे बोला जा रहा है एडी क्या होगा, तो एडी मैंने क्या मान लिया। क्लियर है? हमारी थ्योरम क्या कहती है उस थ्योरम के बारे में जान लो आप। देखिएगा, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग करिएगा। 14 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 106, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 64, बराबर 2 इंटू संगत भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे तो 81, प्लस कितना बनेगा आपका x। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो कितना बनेगा 260, 2 से 260 काटेंगे तो कितना बनेगा आपका 130। 130 बराबर कितना बन रहा है आपका 81, प्लस कितना आ रहा है आपका x का वर्ग। 81 इधर जाएगा तो कितना बनेगा आपका 49, बराबर में क्या बनेगा आपका x का वर्ग। वर्ग हटेगा तो इधर में क्या लगेगा वर्गमूल। x रिप्रेजेंट कितने को करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 को करेगा। यानी कि x का मान कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, और x का मान 7 आने का मतलब है कि एडी का मान कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। एडी भुजा कितने की होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा सीधा आंसर लगाइएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे बी ओ सी, जिस बिंदु पर मिलेंगे वहां पर क्या बनाएंगे, समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण। हमारी थ्योरम क्या कहती है, क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण। यानी कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्लियर है। अगला देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पी क्यू आर एस में पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और इसके दोनों समांतर भुजाओं के दोनों के मध्य की दूरी कितनी आपकी, 8 है। कितनी दी है बेटा, 8 है। कितनी दे रखी है, 8। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके क्षेत्रफल एरिया की अगर बात आएगी, एरिया के लिए मैंने क्या लिखवाया था, बेस इंटू हाइट, यानी कि 12 इंटू 8 करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर कितना बनेगा, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला देखिएगा, पी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की एक भुजा द्वारा समांतर भुजाओं के दूसरे युग्म के साथ बनाया गया अधिक कोण कितना है आपका, 150 डिग्री है। तो पी क्यू और एस आर के बीच की लंबवत दूरी कितनी दी है आपके लिए, 20। कितनी दी जा रही है, 20। तो आर क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर क्यू की लंबाई आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। बोलो यस और नो। अगर कर सकते हैं तो यस करके लिख के बताइएगा, अगर नहीं कर सकते तो लिख के बताइएगा। बोलो यस और नो। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को चाहते तो कर सकते थे, देख लो आप लोग, बस आप तो देख तो सकते हो भाइयों, देख लो। प्रिय विद्यार्थियों, ये हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा। अगर एक कोण कितने का है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर एक 150 का है तो दूसरा वाला कितने का होगा, 30 का होगा। अधिक कोण का मतलब है बड़ा वाला कोण। तो बड़ा वाला कोण कितने का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 150 का है। तो ये वाला कोण कितने का बनेगा आपका, 30 का बनेगा। कितने का बनेगा, 30 का। और ये आपकी क्या है, लंबवत दूरी। ये क्या हो गया आपका 90। तो 90 इधर है तो 90 इधर होगा। अब ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी दे रखी है, 20। कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अब देखिएगा पी क्यू और आर एस, ये वाला पॉइंट क्या है, पी क्यू, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका आर, और इधर में क्या है आपका। क्लियर है। अब देखिए आर क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। आर क्यू, आर क्यू किधर है, आर क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है आप। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आर क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यानी कि पी एस बराबर क्या है आपका, आर क्यू। क्लियर है कि नहीं। या आप ऐसे करना चाहो तो इसका नामांकन भी बदल, बात नहीं। आर क्यू, तो देखिएगा ये मैंने क्या ले लिया, पी, इधर में क्यू, इधर में आर, इधर में क्या ले लिया बेटा, एस। ये क्या बनेगी आपकी आर क्यू। क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कि जब ऐसे कोई राइट एंगल होता है, जब आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसके लिए आप लोग समझ लीजिए कि अगर राइट एंगल में मेरे प्रिय विद्यार्थियों का नामांकन कर देते हैं कि आपका क्या है, 90 डिग्री है, और इधर में क्या है आपका 60 है, और इधर में क्या है आपका 30।
तो देखो 30 के सामने का जो रेशो होगा वो कितना बनेगा 1, 60 के सामने का कितना होता है आपका √3, 90 के सामने का कितना होता है 2। क्लियर है? तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 30 के सामने कितना है 20 है। वो क्या कह रहा है कि दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है आपके लिए, लंबवत दूरी कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी आपकी 20 है। तो ये वाली जब वैल्यू 20 है तो 30 के सामने वाली भुजा क्या है आपकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है आपकी 20। तो 90 के सामने की भुजा यानी कि 20 किसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आर की जो भुजा होगी वो कितने की होगी आपकी 40 की, कितने की होगी 40 की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। क्लियर है? जैसा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया गया है वैसा का वैसा सेम टू सेम आप क्या करिएगा, नोट करिएगा। क्लियर है? तो क्लियर है तो आप लोग नोट करिएगा। क्लियर है तो आप लोग नोट करिए। ये वाला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 60 होगी। ये वाली कितनी है 90, तो इधर भी कितना होगा 90 होगा। क्लियर है? और 30 के सामने की भुजा कितनी है आपकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी है 20 है। तो 30 के सामने होता कितना है, 30 के सामने कितना होता है 1, और 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 20। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 40 होगा। क्लियर है? 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है आपकी, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए हो। क्लियर है? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हाइट मैंने क्या मान ली, इधर मान ली। एक हाइट और ले सकते हैं आप। अब देखिएगा आप लोग, ए बी सी, और इधर में क्या है आपका डी। ए पॉइंट क्या ले लिया मैंने, ई। इधर में क्या ले लिया मेरे प्यारे विद्यार्थी, एफ ले लिया। कौन सा ले लिया। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाला जो पॉइंट है वो 90 डिग्री है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी क्या है आपका 90। देखिएगा, अगर मैं बेस इसको मानूंगा तो हाइट आपकी डी रहेगी, अगर मैं बेस इसको मानूंगा तो हाइट आपकी डीएफ रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कि मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता क्या कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए बी इंटू ए बी, हाइट क्या दी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बेस क्या है इसका ए बी, इंटू हाइट क्या है आपकी डीई, बेस इंटू हाइट बराबर, इधर में बेस क्या दिया गया है बी सी, इंटू इधर में क्या दिया जा रहा है डीएफ। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस वाले को बेस मानेंगे, इस वाले को अगर बेस मानते हैं तो उस टाइम आप हाइट किसका प्रयोग करेंगे, इसका। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेस अगर आप इसको मानेंगे तो हाइट आप कौन सी लेंगे, इधर वाली लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बोलो यस और नो। दोनों ही आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आगे बढ़े। देखो आप, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक भुजा एबी बराबर कितना दिया गया आपके लिए 24 दिया जा रहा है। एबी की वैल्यू कितनी दी जा रही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एबी की वैल्यू कितनी दी जा रही है 24। ठीक है, आगे देखते जाइएगा। अब देखिएगा, एक हाइट तो मैंने ये मान ली, एक हाइट क्या रहेगी, एक हाइट की अगर मैं बात करूं तो एक हाइट आपकी ये रहेगी।
ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, ये 90 डिग्री है, इधर में कितना होगा 90। क्लियर है। अब देखिएगा ए बी की एक भुजा कितनी है, ए बी कितनी है 24 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी और डी। देखिएगा ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 24 है। आगे क्या बोल रहा है, ए डी बराबर कितना दिया जा रहा है, ए डी की वैल्यू कितनी दी जा रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ए डी बराबर कितना दिया जा रहा है आपके लिए 16। तो ए डी अगर इधर में 16 है तो इधर भी कितना बनेगा आपका 16 बनेगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलो यस और नो। क्लियर है। एडी अगर इधर में एडी कितना है 16 है तो इधर भी क्या बनेगा आपका 16। या तो आप बेस इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ए बी और डी सी के बीच की दूरी कितनी है, ए बी यानी कि ए बी और डी सी, इसके जो बीच की जो दूरी है ए बी और डी सी, ए बी और डी सी के जो बीच की जो दूरी है, बीच की जो लंबवत दूरी है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। तो मैं क्या कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 इंटू 10 बराबर 24 इंटू 10 बराबर आपसे क्या बोला जा रहा है कि एडी और बीसी के बीच की दूरी, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वाले की बात चल रही है। तो अगर ये वाला पॉइंट मैंने अगर ई मान लिया तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, एफ होगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वाली भुजा 16 है तो इधर वाला बेस कितना बनेगा, 16 बनेगा। तो बेस इंटू हाइट क्या है आपकी, डीएफ है। क्या है आपकी, डीएफ। तो आपको डीएफ ही तो निकालनी है, यानी कि एडी और बीसी के बीच की दूरी, किसकी दूरी, बीच की दूरी। और बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, लंबवत कहलाती है। क्या कहलाती है, लंबवत। क्लियर है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 3 बार कटता है। और 8 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो जो डीएफ का जो मान आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा आपका, 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। देख लीजिएगा कितना आएगा आपका आंसर, 15 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, चाहो तो इधर लिख लेना, चाहो तो लिख लेना ए बी इंटू डी बराबर आपका बी सी इंटू डी एफ। ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और यही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या है, करेक्ट। क्लियर है, नोट कर लो। देखिएगा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई कितनी दी है आपके लिए, 18। कितनी दी है बेटा, 18 दी। बीडी की लंबाई कितनी दी है, 18। देखिएगा ए बी सी और ये आपका क्या है, डी। तो बीडी की जो लंबाई दी है, लेंथ दी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बीडी की जो लेंथ है वो कितनी दी है आपके लिए, 18। कितनी दी है, बीडी की लेंथ कितनी, 18 है। आगे क्या बोला है, पी और क्यू क्रमशः एबीसी और एडीसी के क्या हैं, केंद्रक हैं। क्या हैं आपके, केंद्रक हैं। त्रिभुज एबीसी और कौन सा है आपका, एडीसी। क्या है ये आपके केंद्रक हैं, ए बी सी। क्या है, एबीसी और एडीसी। देख लीजिए इसके क्या है, वो केंद्रक हैं। ठीक है, रेखाखंड पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पीडी की लंबाई कितनी दी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18 है। पीडी की लंबाई कितनी दी है आपके लिए, क्लियर है। अब आगे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी इसके क्या है, केंद्रक। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पी हो गया। ठीक है, एडीसी का जो केंद्रक है, एडीसी का जो केंद्रक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडीसी का केंद्रक क्या है आपका, क्यू है। केंद्रक का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वारा समझिएगा, अगर आपका कोई ट्रायंगल है और देख लीजिए, देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ये इसका क्या है, बिल्कुल सेंटर पर। केंद्रक किसे कहते हैं, इसके बाहर में क्या बन जाए आपका, सर्किल बन जाए।
तो देखिएगा मैंने एक लाइन ड्रॉप कर दी यहाँ। अब देखिएगा क्लियर है, ये आपका क्या है, केंद्रक है। क्लियर है। अब देखिए केंद्रक जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वाली जो भुजा को किस रेशो में बांटता है, ये वाला एरिया अगर 1 होगा तो ये वाली जो भुजा होगी वो कितनी। क्लियर है। इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है आपका, 1 रेशो कितना होता है आपका, 2 होता है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ऊपर वाला हिस्सा कितना रहता है आपका 1, तो ये कितना रहता है आपका 2 रहता है। क्लियर है। बोलो यस और नो। सॉरी, इसको चेंज करिएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाला हिस्सा अगर 2 है, ये वाला हिस्सा कितना रहता है आपका 1 रहता है। कह सकता हूं मैं गारंटी के साथ में ए बी सी, और इधर में क्या ले लिया ओ, इधर में क्या ले लिया डी। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए ओ अपॉन ओ डी का जो रेशो होगा वो कितना बनेगा आपका 2 रेशो कितना बनेगा 1 बनेगा। कितना बनेगा 2 रेशो 1 होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक इधर यहां से यहां तक कितना है आपका 2, और यहां से यहां तक कितना है, देखो यहां से यहां तक कितना रहेगा आपका 2, यहां से यहां तक कितना है 2, यहां से यहां तक कितना बनेगा आपका 1, यहां से यहां तक कितना बनेगा आपका 1, और यहां से यहां तक कितना रहेगा आपका। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिएगा पूरे की लंबाई बीडी की लंबाई कितनी दी है मेरे प्यारे विद्यार्थी 18। ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट क्या है इसके, एबीसी का केंद्रक क्या है पी है, और एडीसी का क्या है आपका क्यू। तो आपको जो लंबाई निकालनी है वो पी क्यू की निकालनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आपको जब पी क्यू की लंबाई निकालनी है, पी क्यू को मैं क्या कर रहा हूं क्या कर रहा हूं हाईलाइट। ये निकालनी है आप। अब देखिए जो व्हाइट वाला हिस्सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाइट वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं यहां से और यहां तक, ए वाली वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ऊपर में वैल्यू कितनी है आपकी 2। अगर ए वाली वैल्यू अगर 1 है तो इधर में कितना है। क्लियर है। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बीडी का पूरा मान कितना दिया गया है आपके लिए, पूरी वैल्यू कितनी दी जा रही है आपके लिए 18। कितनी दी जा रही है 18। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 1 3, और 3 और 3 कितना बनेगा 6। 6 यूनिट का मान कितना दिया जा रहा है 18। कितने गुने पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3। तो पी क्यू की जो वैल्यू निकालनी है आपको, पी क्यू का मान कितना दिया है, पी से क्यू तक 1 और 1 कितना बनेगा 2। तो 2 यूनिट का भी क्या करेंगे आप लोग डबल करेंगे, तो कितना बनेगा आपका आंसर बनेगा 6। कितना बनेगा आपका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्यारे साथियों, आपका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा आपका 6 बनेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी त्रिभुज के केंद्रक की बात की जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसकी मैं बात करूं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो ये वाला जो अनुपात होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका 1 होगा। सेम कंडीशन देखते जाइएगा आप लोग। मैं अलग अलग कलरों से इसको कर देता हूं। ये वाली वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 1। ये वाली वैल्यू अगर 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है आपकी 2। क्लियर है। देखिएगा समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं इतनी दी गई हैं, एक विकर्ण इतना है तो दूसरा विकर्ण बताइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार बताएं आपको, देख लीजिए। देख लीजिए फटाफट देखते जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आसन भुजाएं कितनी है आपकी, एक 12 की है। ये वाली वैल्यू अगर 12 है तो एक ये वाली वैल्यू कितनी दी है आपके लिए 8 दी गई है। ये वाली वैल्यू अगर 12 है तो ये कितनी दी गई 8 दी गई। आगे क्या बोला जा रहा है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है आपकी 10 है। एक विकर्ण की लंबाई इसकी मैंने क्या मान ली 10। तो दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है,
तो दूसरा वाला विकर्ण ए वाला ज्ञात करना है। तो लिखिएगा आप लोग, x का वर्ग प्लस 10 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 100 बराबर 2 इंटू 12 का वर्ग करेंगे तो 144 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 64 बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ये कितना बनेगा आपका 4 और ये कितना हो जाएगा आपका टोटल बनेगा 208। 208 का डबल करेंगे तो 416। 416 में से 100 माइनस करेंगे तो x का वर्ग बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 116। दोबारा से समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से समझिएगा आप लोग कि ये कितना बनेगा आपका 144, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका 208। 208 का डबल करेंगे तो आपका बनेगा 416। 416 में से आप लोग कितना माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो तो कितना बनेगा आपका मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा 300। कितना बनेगा 316। क्लियर है? ठीक है। और 316 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा वर्ग हटेगा तो इस पे क्या लगेगा वर्गमूल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 इंटू 79 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना बनेगा 2 बनेगा। 79 का वर्गमूल नहीं आता है तो 79 अंदर रहेगा। कितना बनेगा आपका, ये आपके सामने आंसर है। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट बनाइएगा। समांतर चतुर्भुज, दो विकर्ण है उसके, देखिएगा कितने हैं उसके विकर्ण 10। ठीक है। एक भुजा कितनी दी जा रही है 13, तो 13 दी जा रही है तो ठीक है हो जाएगा काम। एक भुजा कितनी है आपकी 13 है, कितनी है 13। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है क्षेत्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक भुजा कितनी है 13 है, तो देखते जाइएगा विकर्ण कितने के आपके, एक 24 का है तो ये 12 बनेगा और ये कितना बनेगा 12। 10 का है तो कितना बनेगा 5 और इधर में कितना बनेगा 5। क्लियर है? अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग समझिएगा कि एक भुजा जो दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है 13 दी जा रही है। कितनी दी जा रही है 13 दी जा रही है। अगर आप 13 इसको भी मानेंगे तब भी आप समझिएगा कि एक 5 एक 12 एक 5 है और एक कितना है 13 है। तो ये आपके देखिएगा 5 12 13, तो 5 12 13, 5 12 13 की अगर बात करेंगे तो ये क्या बनेगी आपकी ट्रिपलेट बनती है। और ट्रिपलेट बनती है तो ये कैसा होगा आपका समकोण होगा। क्या होगा आपका ये समकोण होगा। देखिएगा 5 12 और ये वाली भुजा कितनी आपकी, तो 5 12 13 तो क्या दर्शाता है पाइथागोरस प्रमेय को देखिएगा। 5 का वर्ग करिएगा 12 1 का वर्ग करिएगा तो 25 और 144 169, 169 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 13। तो इसका मतलब मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काट रहे हैं 90 डिग्री पर काट रहे हैं। कितने पर काट रहे हैं 90 डिग्री पर काट रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग ज्ञात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो देखिएगा हाइट की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे देखिएगा मैं इस वाले का निकाल लूं, इस वाले का निकाल लूं, क्या निकाल लूं इस वाले का। देखेंगे जब इस वाले का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या बनेगा इस वाले त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1/2। बेस कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी 12 12 कितना हो गया, और हाइट कितनी दी जा रही है आपके लिए 5। अगर मैं इस त्रिभुज का डबल कर दूं तो देखिएगा इससे कट जाएगा तो 24 पंजे कितना बनेगा आपका 120 और 120 वर्ग सेंटीमीटर यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। क्लियर है? आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी तो निश्चित तौर पे कैसा बनेगा समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे जो कोण बनेगा यानी कि विकर्ण एक दूसरे को
यहाँ पे जो कोण बनाएंगे वो कितने के बनाएंगे, 90-90 डिग्री के बना रहे हैं। तो देखिएगा इस वाले का मैं अगर निकालूं क्षेत्रफल, देखो रेड कलर से कर देता हूं, देखिएगा इस वाले का मैं निकाल रहा हूं, इसमें हाइट क्या आएगी, ये आएगी, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस ये पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, देख लो आप कितना हो जाएगा, ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 इंटू 5 करूंगा तो 120। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जब 120 आ रहा है और देखिएगा, और ये क्या हो गया, 120 का आधा करेंगे तो 60 इधर 60 इधर, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा, समांतर चतुर्भुज बनाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा का नामांकन करिएगा आप लोग, ए बी सी, और इधर में क्या है आपका डी। क्या बोला जा रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए बी सी डी की भुजा ए बी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए बी को बढ़ाया जा रहा है, कहां तक बढ़ाया जा रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको जो बढ़ाया जा रहा है, ए बी को जो बढ़ाया जा रहा है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ई तक बढ़ाया जा रहा है। कहां तक बढ़ाया जा रहा है, ई तक। कहां तक बढ़ाया जा रहा है, तो ई तक बढ़ाया जा रहा है। कहां तक बढ़ाया जा रहा है, ई तक। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका कौन सा है, ई। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी बीई, बीई बराबर आपका क्या है, ए बी है, यानी कि ए वाली भुजा और इधर वाली भुजा दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये आपस में कैसी हैं, बराबर। आगे क्या कह रहा है, डी डी ई, ठीक है, हो गया काम। अब क्या है यहां से, क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग बात समझिए, देखिएगा ये वाला जो एंगल अगर थीटा है, अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा है, क्या ये आपका एंगल अल्फा, इसके सामने का कोण भी क्या बनेगा, अल्फा। और यहां पे क्या बन रही है, जेड बन रही है, यहां पे क्या बन रही है आपकी, जेड। अगर इधर में अल्फा है तो इधर में क्या बनेगा, क्लियर है। अब यहां पे क्या बन रही है, जेड बन रही है। अगर ये वाला कोण क्या है आपका, बीटा है, ये वाला भी क्या बनेगा आपका, बीटा। क्या बनेगा, ये वाला भी कोण क्या बनेगा, अगर इधर में ये क्या है आपका, बीटा है। अब देखिएगा ये आमने सामने के शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इधर में ये गामा है तो इधर में भी ये क्या बनेगा, क्लियर है कि नहीं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग समझिएगा, इसके सामने की भुजा के सामने कोण क्या है आपका, गामा है, इसके सामने भी क्या है, गामा है। अब देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिएगा आप लोग, जब इसके सामने का कोण क्या है, बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी क्या बराबर है। तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीटा के सामने की भुजा और बीटा के सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। बीटा के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाले ये पॉइंट है, किस पर काट रहे हैं, ये किस पर काटते हैं, क्यू पर काटते हैं, किस पर काटते हैं, क्यू पर काट रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, क्यू, क्लियर है। अब क्यू बीसी को किस अनुपात में बांटेगा, बीसी को, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, दोबारा से समझिएगा, ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि द्वारा समझो इस बात को। इस भुजा के सामने का जो कोण है वो क्या है आपका, अल्फा, इस भुजा के सामने। तो इस भुजा के सामने का कोण क्या है आपका, अल्फा, सॉरी गामा है, क्या है, गामा। तो इसके सामने का कोण गामा, तो इसके सामने का कोण गामा, यानी कि मैं कह सकता हूं गामा के सामने की भुजा इधर में है, इधर में भी। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी ये वाली वैल्यू एक्स है तो इधर भी क्या होगी, इधर भी क्या होगी, क्लियर है। तो x के सामने का ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूं, दोबारा से तभी समझ लो, इस वाले की बात कर रहा हूं,
अब देखिएगा इस वाले, देखिएगा आपके सामने दो चित्र बने हुए, देखो यहाँ पे क्या है आपका ए बी, और यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट, क्लियर है। अब आप देखिएगा इसके सामने की भुजा के एक्स के सामने गामा है, तो इसकी भुजा भी क्या है आपकी एक्स, एक्स के सामने गामा। तो मैं कह सकता हूं कि बीटा के सामने वाली भुजा और बीटा के सामने भुजा कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की और क्यूवी का जो रेशो होगा, दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो दोनों का रेशो कितना होगा, 1:। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो, कितना होगा 1:। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। अगला देखिएगा बेटा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी पी और क्यू क्रम से भुजा बीसी और सीडी के क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तब एपी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा, समांतर चतुर्भुज आपका कौन सा लिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एबीसीडी लिया जा रहा है। कौन सा लिया जा रहा है, एबीसीडी। पी और क्यू भुजा बीसी और सीडी के क्या है, मध्य बिंदु हैं। देखिएगा ए बी सी और डी, बीसी का मध्य बिंदु क्या है आपका पी, बीसी का मध्य बिंदु क्या है आपका पी, और सीडी का मध्य बिंदु क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीडी का मध्य बिंदु क्या है आपका, सीडी का मध्य बिंदु क्या है आपका क्यू। अब देखिएगा आप लोग इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सोचिएगा कि बीडी खींच दिया, क्लियर है। अब आप समझिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है, त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 12 है, तो पूरे का कितना बनेगा 24। यानी कि मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं एक डायगोनल और डाल दूं, ए पी क्यू का मान बताना है, ए पी क्यू बनेगा ए पी क्यू, गलत बना, अच्छा ए पी क्यू इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, देख लो ए पी, इसका मान पूछ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका मान पूछ रहा है आपसे, ए पी क्यू इसका मान आपसे पूछा है। अब देखिए अभी तो मैं इसको समझा देता हूं, फिर देखिए यहां से मैंने उठा दिया, देख लीजिए, इसका आप लोग रेशो लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है आपका 2, ये बीच वाले का कितना होता है 3, और इसका कितना होता है, टोटल कितना बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग समझिएगा टोटल कितना बनता है आपका 8 बनता है, कितना बनता है 8 बनता है।
इसको आप लोग नोट करिएगा, मैं इसको बता रहा हूं बेटा, देख लो आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो पूरे का अगर एक की बात करेंगे तो कितना बनता है आपका, ये टोटल कितना बन रहा है आपका, देखो 2 और 3 5, 2 7 और 1 8, कितना बन रहा है आपका 8 बन, कितना बन रहा है आपका 8 बन रहा है, कितना बन रहा है आपका 8। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी पूरा कितना है 8 है। अब एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी जा रही है 12, कितनी दी जा रही है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी जा रही है 12। हमारे हिसाब से इसका टोटल एरिया कितना बनेगा 8, और हमारे हिसाब से एक पार्ट एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है आपके लिए 12, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 24 बनेगा। और ये 24 8 से कितने गुने पर है, 3 गुने पर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए पी क्यू की बात करूंगा तो कितनी यूनिट है 3, और 3 से भी कितना गुना बिठाना है आपको, 3 गुना। आपका जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा 9 सेंटीमीटर बनेगा। अब इसको पूरे फंडे को आप लोग समझ लो, पहले मैं समझा देता हूँ, पूरे फंडे को समझिएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी नहीं है तो आप लोग समझिएगा। ये तो सवाल हो गया। अब सवाल से पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। दुनिया का कोई सा भी आपने त्रिभुज बनाया, कोई सा भी बना, आपने कोई सा भी त्रिभुज बनाया, तो और आप बना लो, ये आपके 3 त्रिभुज आपके सामने है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर मैं इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाऊं, देखते जाइए आप लोग, इन दोनों भुजाओं का क्या मिला दिया मैंने, मध्य बिंदु, सेंटर। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं मिला रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग समझिएगा। अगर मैं इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहा हूं, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए आपके सामने मिलाए हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका 1। अब नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है आपका, अगर ऊपर वाले की क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है आपका 1 होता है, तो नीचे वाले का कितना होगा 3। अब पूरे की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा आपका 4 होगा। ये पूरे के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो कितना होगा आपका 4 होगा। कितना होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। सेम कंडीशन अगर इसका 1 है, इस वाले का कितना बनेगा आपका 3। अगर इस वाले का अगर 1 है, इस वाले का कितना बनेगा आपका 3। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। कितना है आपका 3, इधर में कितना है आपका 3, इधर में कितना है आपका 1। क्लियर है। अब एक बात समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मैंने इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा आपका 1 बनेगा, तो इसका कितना है 3, तो ऑल ओवर कितना बनेगा आपका 4। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आप सभी विद्यार्थी, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है, ये आपका एक विकर्ण डाल दिया मैंने। अब आगे जो नाम दिए जा रहे हैं ए बी सी और आपका क्या है डी, वो कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी बी सी और सी डी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए। तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मैं जब मिलाऊंगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी जब मिलाऊंगा, इस तरह से कोई आकृति बनेगी। अब ये क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी सी डी आपका ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है तो ये आपके क्या है मिड पॉइंट है। क्या है आपके मिड पॉइंट है, क्या है आपके ये मिड पॉइंट है। अगर ये मध्य बिंदु है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं कह सकता हूं कि अगर इसका इसका क्षेत्रफल अगर 1 है, इसका कितना बनेगा आपका 3। बोलो यस, क्लियर है कि नहीं है, बोलो यस और नो, क्लियर है। तो इस वाले का कितना बनेगा आपका 3 बनेगा।
तो मैंने अभी क्या किया, बस यहीं तक छोड़ दिया। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या है, मध्य बिंदु है, इसका क्या है, मध्य, इसका मध्य बिंदु है। अब देखिएगा आप लोग, मैंने एक लाइन खींच दी यहां से, वो लाइन मैं आपके लिए ड्रॉप करके डाल रहा हूं। मैंने एक लाइन खींची, यहां से कोई लाइन खींच, क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात आई है कि इधर वाला जो हिस्सा होगा, इधर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, इधर वाला जो हिस्सा होगा उसकी वैल्यू 4 होगी और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर है कि नहीं है, बोलो यस और नो, क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ऊपर वाले के हिस्से की कितनी वैल्यू होगी आपकी, 4। अब देखिएगा आप लोग, इस वाले पॉइंट को मैंने इससे मिला, मध्य बिंदु, क्लियर है। अब इस वाले पॉइंट को मैंने इससे मिला, क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात बताइएगा आप लोग, ये वाला हिस्सा और ये इधर वाला हिस्सा दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, कैसे होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। इस वाले हिस्से की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, इस वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका रेशो कितना बनेगा, 2 बनेगा, और इसका रेशो कितना बनेगा, 2 बनेगा, बीच वाले का कितना बनेगा, 3। तो 2 और 2 4 और 3 कितना बनेगा, 7 और 1 8, क्लियर है। तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 यूनिट का जो मान आता है वो कितना आता है आपका, 12 12 दे रखा है, तो कितना बनेगा आपका 24, और 8 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 24। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 3 यूनिट है। इस वाले पार्ट की बात करूं तो कितना है, 3, ये 2 है, और इधर में कितना है, 2, तो बीच में कितना है आपका 3। 3 का मान निकालेंगे तो 8 से कितने गुने पर है, 3 गुने पर, तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 9। और यहाँ से आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आगे देखेंगे कल, यहाँ से आगे देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों कल। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।